अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? रोज़मर्रा की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ज़बरदस्त और इजी रेसिपी। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे जिंगर सैंडविच बनाने का नहायत इजी रेसिपी, जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम ब्रेड लेंगे। ब्रेड की स्लाइस के किनारों को हम अच्छी तरह से इस तरह कट कर लेंगे। इस तरह हम सारे ब्रेड्स के किनारों को अच्छी तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह हम सारे ब्रेड्स के किनारों को अच्छी तरह से कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर मायोनीज़ लेंगे। मायोनीज़ का 1 टीस्पून मैंने लिया है। इस तरह भर के 1 टीस्पून मायोनीज़, ये 1 टीस्पून ही हमें काफ़ी है। मायोनीज़ में हमने 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून केचप ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इस सॉस में चुटकी भर काली मिर्च ऐड करेंगे। ये ब्लैक पेपर पाउडर हम सिर्फ यहाँ पर चुटकी भर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा बहुत अच्छी सी सॉस रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब हम यहाँ पर ग्रीन चटनी रेडी करेंगे। इसके लिए हम लेंगे 2 टेबलस्पून मायो और 2 टेबलस्पून हम इसमें दही ऐड करेंगे। ये हमारी बहुत यम्मी और बहुत ज़बरदस्त सॉस बनकर रेडी हो जाएगा। अब हम इसमें क्रैश किया हुआ पुदीना, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया, यानी कि हमने हरी चटनी जो हमने पहले से ही कूट कर रखी हुई थी, इसे में हम ग्राइंड नहीं करेंगे बल्कि हम इसे कूटेंगे। ये कूटी हुई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, इससे जायका बहुत अच्छा आएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर चिकन लेंगे हम 200 ग्राम। यहाँ पर हमने चिकन लेग पीसीज में और चेस्ट पीसीज में लिए हैं और चिकन को हमने सिरका मिले पानी से मलकर अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद हमने चिकन को गहरे गहरे कट लगाकर रख लिया है। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन को मैरिनेट करते हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर जो हम मसाला जात लेंगे वो हर घर में अवेलेबल होते हैं। ये बहुत इजी मसाला जात इसमें जाएंगे। इसमें हम बस 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबलस्पून हम इसमें सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। ये हमारे पास मिक्स मसाला है। इसमें खुश्क धनिया पाउडर, मेथी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर है। हाफ टेबल स्पून हम यहाँ पर फूड कलर लेंगे। हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स लेंगे। 3 टेबल स्पून यहाँ पर हम बिल्कुल फ्रीज़ किया हुआ ठंडा दही लेंगे और इन तमाम मसाला जात को चिकन में ऐड करके मिक्स कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम चिकन में ऐड करते हैं और चिकन को हम अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाथों की मदद से चिकन को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। हम इसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो चलिए मिलते हैं 30 मिनट के बाद। चिकन को हमने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। अब हम यहाँ पर चिकन की कोटिंग करेंगे। चिकन की कोटिंग करने के लिए यहाँ पर हम एक बाउल में 3 टेबलस्पून मैदा लेंगे, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इस तरह के चम्मच से मैंने 3 टेबलस्पून मैदा लिया है और इसी तरह के चम्मच से मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को हमने मिक्सचर में ऐड कर दिया है। मैदा और कॉर्नफ्लोर, इसमें तमाम मसाला जात हमने ऐड कर दिए हैं। अब एंड में हम इसमें, क्योंकि हमने चिकन में कचरी पाउडर या पपीता पाउडर नहीं ऐड किया जिससे हमारा चिकन अच्छे से गल जाए, इसलिए अब हम मैदे में हाफ टेबल स्पून
बेकिंग सोडा या मीठा सोडा। मैं यहाँ पर बेकिंग सोडा नहीं बल्कि मीठा सोडा यूज़ करूँगी। यहाँ पर हम हाफ़ टेबल स्पून मीठा सोडा ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास हाफ़ टेबल स्पून मीठा सोडा है, इसमें ऐड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 30 मिनट्स हो चुके हैं। 30 मिनट के बाद हमने चिकन को फ्रिज से निकाल लिया है। हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसमें एक चीज़ यूज़ करेंगे। क्रम्स बनाने से पहले हम इसमें 1 टेबल स्पून लीमू का रस ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम इसमें 1 टेबल स्पून लीमू का रस ऐड कर दिया है। ये देखें, लीमू का रस हमने इसमें ऐड कर दिया है। मैदे से हमने चिकन पीसेस को अच्छी तरह से हाथों की मदद से इनके क्रम्स बना लिए हैं। अब हम करेंगे सेकंड स्टेप। तो चलिए सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम मैदे के अंदर चिकन पीसेस को ऐड करेंगे। चिकन पीसेस को हमने मैदे के अंदर ऐड कर दिया है। अब हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से मैदे का चिकन के ऊपर कोट करेंगे और हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मिस लेंगे और इसके बहुत अच्छे से क्रम्स बनाएंगे। तो चलिए बनाकर आपको दिखाते हैं। ये देखें, इसको हम हाथों की मदद से इस तरह अच्छी तरह से चिकन को नहीं बनेगी। अब हम यहाँ पर 1 प्याली पानी लेंगे। पानी के अंदर इस तरह क्रम्स किए हुए चिकन के पीसेस को हम ऐड कर देंगे। पानी में डिप किए हुए पीस को अब हम ड्राई मैदे के अंदर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे ड्राई मैदे से। चिकन पीसेस को हमने सबसे पहले पानी में डिप किया है। डिप करने के बाद हमने इसको ड्राई मैदे में अच्छी तरह से इसके क्रम्स बना लिए हैं, इसे रोल किया है। अब हम इसको गेंद पानी में फिर से डिप करेंगे और फिर हम इसको ड्राई मैदे में दोबारा से डिप करके अच्छी तरह से इसके क्रम्स बना लेंगे। माशाल्लाह से हमारे चिकन पीसेस के अच्छे से क्रम्स बन चुके हैं। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर हम एक छोटी सी कढ़ाई लेंगे जिसमें हम 2 प्याली ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गरम करेंगे। हमने ऑयल को सबसे पहले हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गरम कर दिया है। हमारा ऑयल बिल्कुल गरम हो चुका है, इसमें से धुआं निकल रहा है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसमें चिकन पीसेस ऐड कर देंगे। देखें, जैसे ही हम इसमें चिकन पीसेस ऐड करेंगे फ्लेम को बिल्कुल हम स्लो कर देंगे। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। हम इसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गले। हम फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे। स्लो फ्लेम पर हम इसको तकरीबन 8 मिनट तक कुक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। हमारा लेग पीस का पीस अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे और सेकंड पीस ऐड करेंगे। इसी तरह हम बाकी पीसेस को फ्राई करेंगे, बट हम बाकी पीसेस को बिल्कुल स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे क्योंकि हमारा ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम बाकी पीसेस को बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इस तरह फ्राई करेंगे क्योंकि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम अपनी फ्लेम को हाई नहीं करेंगे बल्कि बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम बाकी पीसेस को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कितने अच्छे से क्रम्स बनने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप इसी तरह हर पीसेस को तकरीबन 6 से 8 मिनट तक फ्राई करेंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, तो ये चिकन बहुत अच्छे से अंदर से कुक होगा और इसके क्रम्स बहुत अच्छे और बहुत मज़े के बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, चेस्ट पीस भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसके माशाल्लाह से कितने अच्छे क्रम्स बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिंजर सैंडविच बनाने के लिए हमारी तमाम चीज़ें अच्छे से रेडी हो चुकी हैं। यहाँ पर हमने खीरे लिए हैं 3 अदद, जिन्हें हमने बरीक क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर लिया है। टमाटर लिए हैं 3 अदद, टमाटर को भी हमने अच्छे से क्यूब्स की शक्ल में बरीक बरीक कटिंग कर लिया है। यहाँ पर हमने फ्रेश और बहुत प्यारे से सलाद के पत्ते लिए हैं जिन्हें हमने धोकर रख लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा चिकन है जिसके हमारे बहुत अच्छे से क्यूब्स बन के रेडी हो चुके हैं। देखिए इसके क्रम्स कितने अच्छे बने हैं। तो चलिए ये हमारे सॉस हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट स्टेप
की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने जो ब्रेड के स्लाइस के किनारे काट कर रख लिए थे, अब हम इन स्लाइस के ऊपर सबसे पहले यहाँ पर मायोनीज लगाएंगे एक स्लाइस पर। इसके ऊपर हम फिर ये हमारे पास गार्लिक चिली सॉस है, इसे हम अच्छी तरह से ब्रेड के स्लाइस के ऊपर फैला देंगे इस तरह। यहाँ पर हमने ब्रेड के 6 स्लाइस लिए थे। सबसे पहले स्लाइस पर हमने मायोनीज लगाई और इसके ऊपर हमने गार्लिक चिली सॉस अच्छी तरह से ब्रेड के ऊपर अप्लाई किया है। अब हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्लाइस पे हम ग्रीन चटनी ऐड करेंगे। स्लाइस के ऊपर अच्छी तरह से ग्रीन चटनी को फैला देंगे इस तरह करके। ये देखिए, इस तरह हम ग्रीन चटनी को पूरे स्लाइस पे अच्छी तरह से फैला देंगे। माशाल्लाह से फुल स्लाइस पे हमने ग्रीन चटनी को अच्छी तरह से फैला दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तीनों टोस्ट अच्छे से रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, तीनों स्लाइस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड स्लाइस पे हम अपना सेकंड सॉस लगाएंगे जो हमने रेडी किया था केचप और मायो से। इसको हम स्लाइस के ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। थर्ड स्लाइस पे हम इसको अच्छी से फैलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस स्लाइस पे भी सॉस को अच्छी तरह से फैला दिया है। थर्ड स्लाइस पे हम अपना सेकंड वाला सॉस लगाएंगे जो हमने केचप और मायो से रेडी किया था। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत सिंपल और बहुत इजी। पूरे स्लाइस पे हम इसको अच्छी तरह से फैला देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम स्लाइस अच्छे से रेडी हो चुके हैं। इसी तरह आप तमाम स्लाइस के ऊपर सॉस को अच्छी तरह से फैला देंगे। सबसे पहले हम ब्रेड की स्लाइस पे इस तरह खीरे के पीसेस को रखेंगे। सेकंड स्टेप में हम इसमें चिकन पीसेस रखेंगे। थर्ड स्लाइस पे हम इस तरह सलाद के 3 पत्ते रखेंगे। फोर्थ स्लाइस पे फिर हम टमाटो और 1 चिकन पीस रखेंगे। 5 पे फिर हम चिकन पीस रखेंगे। इसी तरह हम 6 पे भी चिकन पीस रखेंगे। इसी तरह तमाम पीसेस को हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर नीचे रखेंगे और ज़बरदस्त सा जिंगर सैंडविच रेडी करेंगे। तो चलिए अब हम 1 स्लाइस के ऊपर सेकंड स्लाइस रखेंगे। सेकंड स्लाइस के ऊपर अब हम अपना थर्ड स्लाइस रखेंगे। इस तरह हम थर्ड स्लाइस को रखेंगे। इसी तरह सबसे पहले हमने स्लाइस का स्टेप नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर हम इसके ऊपर स्टेप नंबर 4 स्लाइस रखेंगे। इसी तरह हम इसके ऊपर अब हम इसके ऊपर स्लाइस नंबर 5 रखेंगे। अब हम इसके ऊपर स्लाइस नंबर 6 रखेंगे और स्लाइस नंबर 6 को हम इस तरह करके रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ज़बरदस्त जिंगर सैंडविच रेडी हो चुके हैं। फाइनल लुक आपके सामने है। इसे आप इस सॉस के साथ खा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बहुत यमी। यकीनन आपको ये जिंगर सैंडविच बहुत पसंद आएंगे। बनाने में नहायत ईजी और खाने में बहुत यमी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने आपको काट के भी दिखा दिया है। हमारा बहुत ज़बरदस्त और इजी जिंगर सैंडविच रेडी हो चुका है। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा।